नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। ये हार्ट में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसकी जांच की जाती है एंजियोग्राफी की वजह से, और एंजियोप्लास्टी की जाती है, यानी उसके हार्ट की सर्जरी की जाती है। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हार्ट के बारे में समझ लीजिए कि हार्ट में क्या होता है। हम बताए थे आपको कल वाले वीडियो में कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसे राइट आर्टिकल कहते हैं, और इसे लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल, यानी 4 चेंबर होते हैं। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। उन चारों चेंबर के बाद जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है, यानी एंजियोग्राफी क्या की जाती है। देखिए, सबसे पहले एंजियोग्राफी में क्या की जाती है कि जो हम आपको बताए थे हार्ट अटैक वाला वीडियो, उसको देख लीजिए, तब यहाँ पर इसको देखिए तो बेहतरीन समझ में आएगा कि जो हार्ट के ऊपर की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी। तो देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी या इसे हृदय धमनियां कहते हैं। तो इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ब्लॉकेज। देखिए, ब्लैक कलर से जो दिखा रहे हैं, ये ब्लॉकेज को दिखा रहा है। यहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है, या तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक, यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो देखो क्या किया जाता है कि एंजियोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है? एंजियोग्राफी। हार्ट के जांच करने के लिए क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी की जाती है। और एंजियोग्राफी में मालूम किया जाता है कि हार्ट में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। क्या की जाती है, यानी हार्ट के अंदर, देखिए जो हार्ट के अंदर जो धमनी है, कॉर्नरी आर्टरीज है, या बोले तो इसे हृदय धमनियां जो है, ये कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ मतलब हार्ट के में ब्लॉकेज है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। तो मालूम चलता है कि इंसान को हार्ट अटैक आया था, इसी की वजह से आता है। ये ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है, और दर्द का ज़्यादा एहसास होता है। तो इसमें मालूम किया जाता है, किस में? एंजियोग्राफी में। एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है? मालूम किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है? एंजियोग्राफी में मालूम करता है कि हार्ट में कितने ब्लॉकेज हैं। आपको बातें समझ में आ रही हो तो उसे कमेंट जरूर करके बताइए। तो एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है? हार्ट के बारे में, यानी मालूम किया जाता है कि हार्ट के ऊपर जो नसें हैं, यानी बोले तो जो आर्टरीज हैं या धमनी जो है, उस धमनी में क्या है, ब्लॉकेज कहाँ है, यही मालूम किया जाता है एंजियोग्राफी में। उसके बाद एंजियोप्लास्टी आती है। एंजियोप्लास्टिक क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी सर्जरी उसे बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी सर्जरी में कि एंजियोप्लास्टी सर्जरी में क्या किया जाता है, इसको हम मिटाते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। चलिए हाथ से मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ये कॉर्नरी आर्टरी है, इस कॉर्नरी आर्टरी को हम थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, ठीक। इसको बड़ा करने के बाद देखिए, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज है कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, इस प्रकार। और इसमें क्या होता है, जो ब्लॉकेज है ऐसे ब्लॉक हो जाती है पूरी तरह से। जब इसमें क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से दबाव में ले लेती है तो ब्लड पासिंग नहीं कर पाता है। ये कल बताए थे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसका क्या रीजन है। तो ब्लड इस तरफ सर्कुलेट नहीं कर पाता है, यानी कि इस तरफ से उधर ब्लड जा नहीं पाता है, इधर ही टकरा कर वापस आता है। तो बार बार दर्द का एहसास होता है हार्ट अटैक में। तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। हार्ट में क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी की जाती है इसको ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे में देखता है, उस मशीन में एंजियोग्राफी में मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज हैं, ठीक है। तो ये मालूम चल जाता है। तो जब ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने में क्या करता है, यानी बोले तो इसको एंजियोप्लास्टिक करने में क्या किया जाता है, एक पतली सी नली यानी हाथ या पैर से लेकर जाई जाती है, यानी पैर के निचले वाले सिरे से, और हाथ के जो राइट ये जो नसें दिखती हैं, तो इसमें धमनी में डाल दिया जाता है। यहाँ से थोड़ा कट डॉक्टर लगाता है यहाँ से धमनी में, और यहाँ से एक कैथेटर के माध्यम से, एक कैथेटर होता है, पतली सी एक लीड होती है, ठीक है। वो पतली सी लीड जिसे कैथेटर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथेटर। तो उस कैथेटर को इसमें डालता है, डालने के बाद इस सीधे अंदर डालते जाता है और एक्सरे में देखता रहता है। और डालने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, सीधे हार्ट की इस धमनियों में पहुंचता है, इस तरफ आता है, इसी के अंदर, यानी इसके अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद क्या होता है कि उसी कैथेटर के ऊपर से एक और लेयर गुजारते हैं, जिसमें क्या होते हैं, गुब्बारे लगे होते हैं, ठीक है, बैलून, ठीक है। बैलून, जो बैलून होते हैं ऊपर से लगे होते हैं, यानी गुब्बारे। उस गुब्बारे के ऊपर एक स्टंट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? स्टंट। स्टंट यानी छल्ला होता है, इसे छल्ला कहते हैं। ऐसे होता है छल्ला, ये देख लीजिए, ऐसे ये चिपका रहता है,
इसमें इसमें गुब्बारा डालकर इसे क्या किया जाता है, फुला दिया जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी तक जब क्या होता है, जो कैथेटर के माध्यम से जो क्या गुब्बारे आए थे उसी के ऊपर इसको चढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया जाता है, और लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, गुब्बारे को फुला दिया जाता है। फुला देने के बाद स्टंट टन जाता है, टन जाने के बाद वो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से खुल जाती है। यानी ये क्या होती है, यहाँ पर स्टंट पड़ जाने के बाद ये खुल जाती है इस प्रकार। देखिए इस प्रकार यहाँ पर ये जो नस थी, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यानी स्टंट लगा दिया। इसे स्टेंट कहते हैं, स्टेंट, ठीक है, स्टेंट बोलते हैं, स्टंट के नाम से भी बहुत लोग बोलते हैं। तो स्टेंट जो होता है ये पूरी तरह से उसको क्या करता है, फैला देता है, और फैलाने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो आराम से होने लगती है। तो इंसान को रिलैक्सेशन महसूस होता है, उसे रिलैक्स महसूस होता है, तो उसमें दर्द वगैरह नहीं होता है। तो इस प्रकार हार्ट अटैक का यानी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाती है। अब इसके कीमत की बारे में बात करें तो एंजियोग्राफी का जो कीमत होता है, एंजियोग्राफी का जो टोटल चार्ज होता है, यानी किसी किसी हॉस्पिटल में 8 से 10 हो जाता है, किसी के गवर्नमेंटेड में तो 6, 7, 8 में खरीदा जाता होगा, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो अधिकतर कॉस्टली चार्ज क्या करते हैं, जैसे कि लमसम ऑलमोस्ट 15, 16, 12 से ऊपर ही लेंगे सब, ठीक है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ 20 तक लेकर चले जाते हैं सब। अलग अलग हॉस्पिटलों का अलग अलग चार्ज होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। तो उनमें 15 से 20 हज़ार के बीच में एंजियोग्राफी हो जाता है, यानी 10 के बाद से हो जाता है, 10 से ऊपर लगेगा आपका एंजियोग्राफी हो जाता है। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टिक की जो कीमत होती है वो ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपका एक ब्लॉकेज है तो अगर उसको एंजियोप्लास्टिक की जाती है एक ब्लॉकेज की, तो उसकी कीमत आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगी 80 से 85, 90, 1 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है, एक ब्लॉकेज का। 2 ब्लॉकेज है तो मानकर चलिए 1.5 लाख के करीब तक, ठीक है, 3 ब्लॉकेज है तो 2 लाख के करीब तक, यानी ऑलमोस्ट आपका 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा टोटल, ठीक। तो यह एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में जितना ब्लॉकेज रहेगा उतना आपका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी थोड़ी कॉस्टली, इसका क्या होता है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझ जाइए कि उसमें लाख से ऊपर ही लगेगा, उससे नीचे लगने वाला नहीं। एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए बहुत दुख की बात होती है कि वो उतने ही भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है समाज में। हम देखें हमारे सामने एक आदमी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ मर गया, तो बाबू इसलिए आपको पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके कुछ बनिए, ठीक है, और समाज को थोड़ा सुधारने का एक प्रयत्न कीजिए। तो यह होता है क्या, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक। तो शायद आपको समझ में आ गया कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक होता कैसा है, ठीक है, किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि हार्ट बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है, यानी हार्ट की बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।